हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में हम सब अब पहुंचे हैं सर्वनाम शब्दों के समाप्ति पर। सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे बनते हैं, किन किन विभक्तियों में, वह सब कुछ हम इससे पहले की कक्षाओं में देख चुके हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप में ही बताते समय हमने ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सर्वनाम नहीं है पर सर्वनाम की तरह हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों की लिस्ट दी। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च। प्रथम चरम तय प्रत्ययांत शब्द, अल्प शब्द, अर्ध शब्द, कतिपय शब्द, ये इतने शब्द ऐसे हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा किसी भी सूत्र से नहीं थी, फिर भी जस प्रत्यय लगे रहने पर उन सभी की सर्वनाम संज्ञा हो सकती है ना। ये बात बताई गई थी। अब इसमें आगे क्या है कि एक नेम शब्द भी था। नेम, उसकी सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र से थी सर्वनाम संज्ञा, और उसी का जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से हो जाता है। तो प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नेमाश्च सूत्र समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। उसी सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक भगवान कात्यायन ने सुझाव के रूप में दिया। क्या वार्तिक दिया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तीयस्य ङित्सु वा, तीयस्य ङित्सु वा। ये वार्तिक दिखाई पड़ रहा है आप सबको? यहीं से आगे पढ़ना है ना हम लोगों को। इससे पहले नेम शब्द तक का अध्ययन कर लिया है ना। तो ये तीयस्य ङित्सु वा क्या कहता है वो समझिएगा। तीयस्य ङित्सु वा क्या कहता है? तीयस्य, तीय क्या है? एक प्रत्यय है, और प्रत्यय ग्रहणे तदंतः ग्राह्य। प्रत्यय का जहां ग्रहण किया जाता है वहां केवल प्रत्यय का नहीं, प्रत्ययांत का ग्रहण किया जाता है ना। तो तीयस्य, तीय प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों का ये मतलब लेना है। ठीक, तीयस्य का मतलब क्या होगा? तीय प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों का। ठीक, ङित्सु, ङित्सु यानी ङ की संज्ञा वाले लग प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्यादि शब्द जो हैं, प्रथम चरम इत्यादि शब्द, उन सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय रहने पर विकल्प से होती है। ठीक, उन सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा कब होती है? यदि तुरंत बाद में जस प्रत्यय हो तो विकल्प से होगी। पर इसी में जो वार्तिक आया तीयस्य ङित्सु वा, यह कहता है तीय प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, तीय प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों की ङित प्रत्यय परे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। अब जरा ये पहले जान लीजिए तीय प्रत्यय लगकर बनते हैं कैसे शब्द, तीय प्रत्यय लगकर कैसे शब्द बनते हैं। तो ये उसमें आता है पूरण वाले अधिकार में, तस्य पूरणे डट। तस्य पूरणे डट एक शायद 5वें अध्याय में होगा, उसी में मिलेगा सूत्र ये देश तीयः, और उसी के तुरंत नीचे सूत्र मिलेगा त्रेह संप्रसारणम च। ठीक, त्रेह संप्रसारणम च। ये दो सूत्र आप निकाल कर देख लेंगे, अष्टाध्यायी में मिलेगा। कहां मिलेगा ये तो कह दे तो हम देख के बता सकते हैं। द्वेष तीयः और त्रेह संप्रसारणम च। द्वेष तीयः 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में, 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में 54 और 55 नंबर का सूत्र है। ठीक है, मिल गया है?
5वें अध्याय के दूसरे पाद में 54 और 55। लिखा है, वही दोनों सूत्र लिखा है ना, द्वेष्टीय और त्रेह संप्रसारणम च। ये दोनों शब्द, ये दोनों सूत्र करते क्या है? कहते द्विशब्द के बाद, ध्यान दीजिएगा, द्विशब्द के बाद पूर्ण अर्थ में तीय प्रत्यय होता है। पूर्ण अर्थ का मतलब क्या होता है? सामान्यतः हम हिंदी में गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कहते हैं ना। तो अब यहां कितने लोग हैं इसे हम गिन लिए, पर इनमें से 2 कौन है? ऐसा कहा जाए तो 2 कहने पर कितने लोगों का बोध होगा? एक का ही, 2 लोगों का बोध होगा, 2 लोग हैं। अगर हम कहते हैं यहां 3 कौन कौन है, 3, तो वह 3 लोगों का बोध होगा, है कि नहीं? 4 कहने पर 4 लोगों का बोध होगा, 10 कहने पर 10 लोगों का बोध होगा, होगा कि नहीं? पर यदि इन्हीं बड़ी बड़ी संख्याओं को हम ऐसा कुछ बना दे कि इन सभी बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी एक का ही बोध हो, वह कहलाता है पूर्ण। द्विशब्द से जब तीय प्रत्यय लग जाएगा तो बनेगा द्वितीय। द्वितीय का मतलब 2 नहीं होता, द्वितीय का मतलब हो जाता है दूसरा। अब इस सभा में भले 500 लोग हों, लेकिन दूसरा कोई एक ही व्यक्ति होगा, या वहां कहीं दूसरे जगह से गिनना शुरू करें, वहां से दूसरा, तो वह दूसरा कोई एक ही व्यक्ति होगा। त्रिशब्द से जब तीय प्रत्यय लगेगा तो तृतीय बन जाएगा, उस तृतीय का भी मतलब तीसरा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 ये संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यह पूर्णी संख्या है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो तस्य पूर्णे डट, इसके अधिकार में संख्या या पूर्णे डट, संख्या वाची शब्द से पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय सामान्यतः लगता है, सामान्यतः डट लगता है, पर कुछ कुछ संख्याओं से विशेष प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे द्विशब्द है उससे तीय प्रत्यय लग जाता है, और त्रिशब्द से तीय प्रत्यय लग जाता है। चतुर शब्द से डट ही लगता है, पर बीच में थुक आगम आ जाता है, षट कति कतिपय चतुराम थुक, तो चतुर्थ बन जाता है। और नकारांत जो संख्याएं हैं मूलतः पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, ये सब नकारांत संख्याएं हैं। इन नकारांत संख्याओं से मट आगम हो जाता, नान्ताद संख्या देर मट, तो पंचमः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, ये सब होता है। और यदि एकादशन आ जाएगा तो वह संख्यादि है, तो नान्ताद संख्यादेर मट नहीं लग पाएगा, तो एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः इत्यादि संख्याएं बनती। ठीक, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी ये स्त्रीलिंग में टित होने के कारण टिड्ढाणे दशदघ्नई मात्रा तय ठठई कई को रपा इत्यादि, तो ये सब गिनती में पूर्णी गिनती है। अब द्वेष तीय कहता है द्विशब्द के बाद तीय प्रत्यय लगता है। ठीक, ये सामान्यतः इस सूत्र ने बना दिया शब्द, कौन सा शब्द बना दिया? द्वितीय। द्विशब्द से तीय जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल। ठीक है, त्रेह संप्रसारणम ने क्या किया देखिएगा, मूलतः शब्द है त्रि, और इसके बाद प्रत्यय करेगा तीय, त्रेह। त्रेह कहने से पता चला त्रिशब्द से भी वही प्रत्यय होगा, लेकिन त्रिशब्द का संप्रसारण भी हो जाएगा। संप्रसारण का मतलब क्या होता है? संप्रसारण होता है इको यणची का उल्टा। इको यणची इक के स्थान पर यण करता है, संप्रसारण होता है इज्ञण संप्रसारणम, यण के स्थान पर इक होता है। तो यहां यण जो है उस यण के स्थान पर इक हो जाएगा। यण क्या है यहां पर? र, उस र के स्थान पर हो जाएगा री। ठीक है, र के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो ये ता में से जब र हट जाएगा तो देख लीजिए त्रि में 3 वर्ण थे, एक ता था, एक र था, एक ई था, है ना? जब संप्रसारण, यही सूत्र त्रि के बाद तीय प्रत्यय भी करेगा, संप्रसारण भी करेगा। तो जब र के स्थान पर कर देगा
री, आप कहेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, री और ई फिर से कोई अणची लग जाएगा, ऐसा नहीं। संप्रसारणाच एक नियम है, जहां कहीं भी संप्रसारण हुआ हो वहां संप्रसारण के बाद आने वाला स्वर पूर्व वर्ण में समाहित हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, जहां भी संप्रसारण होता है। ठीक, तो ये त री बन जाता है क्या, त्रि, तृतीय। ठीक, तो ये दोनों क्या है, तीय प्रत्ययांत शब्द है। तीय प्रत्ययांत शब्द है। इन ये द्वितीय और तृतीय का मतलब क्या है, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा कौन होगा, कोई एक ही आदमी होगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 प्रतियोगिताएं हो, 2 प्रतियोगिताओं में दूसरा दूसरा स्थान पाने वाले 2 लोग हो सकते हैं, हो जाए, है ना। तीसरा स्थान पाने वाले 3 प्रतियोगिताएं हो तो तीसरा स्थान पाने वाले 3 लोग भी हो सकते हैं, दूसरा स्थान पाने वाले भी 3 लोग हो सकते हैं ना। तो वैसे ही ये जो द्वितीय और तृतीय शब्द बना, इस द्वितीय और तृतीय शब्द को आप प्रथमा विभक्ति में रूप चलाने जाएंगे तो यह अकारांत है, राम शब्द की तरह इसका रूप सामान्यतः चलेगा। द्वितीय द्वितीयो द्वितीया, द्वितीयम द्वितीयो द्वितीयान, राम शब्द की तरह ही पूरे सारे सूत्र लगाकर आप बनाइएगा। लेकिन यह वार्तिक क्या कहता है कि तीय प्रत्ययांत शब्दों के बाद यदि गित प्रत्यय लगा हुआ हो तो उन तीय प्रत्ययांत शब्दों की वा यानी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो और कहीं अंतर नहीं आएगा, राम शब्द में और द्वितीय तृतीय शब्द में और कहीं तो अंतर नहीं आएगा। अंतर खाली कहां आएगा वो मैं बता देता हूं, 1 मिनट, ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चले गए, इनको रहने देते, चलिए यही लिखते हैं। तीयस्य ङित्सुआ, यहां आप देख लीजिए, मान लीजिए द्वितीय शब्द के बाद कौन कौन से प्रत्यय लगे रहेंगे, तो ये सर्वनाम संज्ञा होगी गित प्रत्यय। गित प्रत्यय कौन कौन से हैं, 4 हैं, ये ङसी, ङस और फिर उसके बाद ङी, ये 4 प्रत्यय लगेंगे तो तीय प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी विकल्प से। ठीक, अच्छा, सर्वनाम संज्ञा होगी भी और नहीं भी होगी, मतलब यही निकल के आता ङित्सुआ। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम शब्द की तरह रूप बन जाएगा, गे लगा रहेगा, गेर यह सूत्र से यह होकर द्वितीय यह बन जाएगा। गेर यह द्वितीय के बाद आने वाले गे के स्थान पर यह कर देगा तो द्वितीय यह, और फिर उसके बाद सुपिचा सूत्र से द्वितीय में आने वाले अ को दीर्घ कर दिया जाएगा, द्वितीयाय बन जाएगा। और फिर उसके बाद ङसी जब लगा रहेगा, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई रही होगी, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो द्वितीय ङसी टा ङसी ङसामिनात् स्या से आत होकर द्वितीय अत द्वितीयात बन जाएगा। ठीक, ङस लगा हुआ होगा तो टा ङसी ङसाम इनात् स्या से स्या होकर द्वितीयच बन जाएगा। ङी लगा होगा तो ङी का बचेगा ई, द्वितीय और ई जुड़कर द्वितीय का आ और ई दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, द्वितीय बन जाएगा। राम शब्द की तरह पूरा बन जाएगा ना। पर यदि सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा। अच्छा, ङित प्रत्ययों में सर्वनाम संज्ञा हो जाने के कारण फलक कहां कहां पड़ता है, गे में पड़ जाता है, गे के स्थान पर स्मयी हो जाता है, ङसी में भी फर्क पड़ जाता है और ङी में भी पड़ जाता है, पर ङस में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ङस में तो सर्वनाम संज्ञा होती है तो भी सर्वस्य बनता है ना, सर्वनाम संज्ञा नहीं होती तो भी रामस्य बनता है। ङस प्रत्यय लगे रहने पर कोई बहुत विशेष अंतर नहीं पड़ता। तंगित प्रत्ययों में सर्वनाम संज्ञा करने का लाभ केवल इन्हीं तीनों प्रत्ययों में मिलेगा, यानी ये तीनों प्रत्यय लगे रहेंगे तो द्वितीय और तृतीय शब्द के 2-2 रूप बनेंगे, है कि नहीं। ङित्सुआ का मतलब यही है कि ये 3 प्रत्यय, ङस में तो सर्व जगह सर्वनाम होगा तो भी स्या हो जाएगा, सर्वनाम नहीं होगा तो भी स्या होगा, पर ये 3 बाकी प्रत्यय लगे हुए रहेंगे तो द्वितीय शब्द और तृतीय शब्द जो तीय प्रत्ययांत है उनका 2-2 तरह का रूप बनेगा। द्वितीयाय, देखिए ये गे था, गे के जगह पे यह हो जाता, गेर यह से द्वितीय यह,
सुपिछा से द्वितीय का आ को दीर्घ करके द्वितीय आय बना लेते। पर जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो ज्ञ के स्थान पर सर्वनामना स्मयी से स्मयी हो जाएगा, होगा तो बन जाएगा द्वितीय स्मयी, द्वितीय स्मयी बनेगा। और इसी तरह ngसी प्रत्यय होता, कौन सा प्रत्यय, ngसी, ngसी में से बचता है असी, अस बचता है ना। और इसके बाद ngसी के स्थान पर यदि अत होता, सर्वनाम संज्ञा न होने पर अत होता तो द्वितीयात बन जाता। पर जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो ngसिंयोहो स्मात् स्मिनौ से ngसी के स्थान पर हो जाएगा स्मात्, द्वितीय स्मात्, द्वितीय स्मात् बन जाएगा, द्वितीय स्मात् बना सभी के मन में। फिर इसके बाद ngस लगा होता तो एक का जैसा बनता, नी लगा होता तो क्या हो जाता, ngसिंयोहो स्मात् स्मिनौ, ngसिंयोहो स्मात् स्मिनौ, यह सूत्र लग जाता, नी के स्थान पर स्मिन हो जाता। ठीक, तो द्वितीयस्मिन् बन जाएगा। ठीक है, तो द्वितीयस्मिन्, द्वितीय ये सप्तमी में, द्वितीयस्मै, द्वितीयाय ये चतुर्थी में, द्वितीयस्मात् और द्वितीयात् ये पंचमी में। केवल इतना अंतर पड़ेगा द्वितीय और तृतीय शब्द में। देख लीजिए वही लिखा रहा है, लिख क्या रहा है, द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्यादि। इत्यादि से आप समझ लीजिए प्रत्यय लगने पर ngसी लगेगा तो द्वितीयस्मात् भी बन जाएगा और द्वितीयात् भी बन जाएगा। ngस प्रत्यय लगेगा तो सर्वनाम संज्ञा होने का कोई विशेष फल नहीं मिलता, तो द्वितीयस्य ही बनेगा। गी प्रत्यय लगने पर सर्वनाम संज्ञा का फल मिलता है क्या, ngसिंयोः स्मात् स्मिनौ से स्मिन हो जाता है, तो द्वितीयस्मिन् भी बनेगा और द्वितीय भी बनेगा, रामे की तरह। ठीक है, स्पष्ट है। तो एवं तृतीय, इसी तरह तृतीय शब्द भी, तृतीय, तृतीयौ, तृतीयाः, तृतीयम, तृतीयौ, तृतीयान्, तृतीयेन, तृतीयाभ्याम, तृतीयैः। लेकिन जब ङित प्रत्यय लग जाएगा ङे, तो तृतीयाय और तृतीयस्मै दोनों रूप बनेगा। तीयस्य ङित् वा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, सर्वनाम संज्ञा होने के कारण सर्वनाम स्मयी लगकर ङे के स्थान पर विकल्प से स्मयी हो जाएगा। ठीक है, और तृतीयस्मै तृतीयाय, तृतीयस्मात् तृतीयात्, और तृतीय से षष्ठी में तृतीय से ही बनेगा, सप्तमी में तृतीयस्मिन्, तृतीय, ये दो। ठीक है, तो ये यहां तक समझ गए। अब सभी सर्वनाम शब्द प्रायः समाप्त हो गए। अब अकारांत शब्द में एक शब्द ऐसा है, देखिए हम अभी तक अकारांत ऐसे शब्दों में चल रहे हैं जिन शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और वो शब्द पुल्लिंग हो, ऐसे ही शब्दों में चल रहे हैं ना। तो ऐसे शब्दों की हम 2-3 वेराइटी देख चुके हैं। 2-3 वेराइटी मतलब एक तो राम शब्द हो गया, राम शब्द की तरह बालक इत्यादि शब्द। दूसरी वेराइटी हमने देखी सर्व शब्द, जिसमें सर्वनाम संज्ञा होने के कारण अलग फल मिल जाता है। ठीक, केवल सर्व इत्यादि शब्द। तीसरे प्रकार के शब्द हमने देखे पूर्व पर इत्यादि शब्द, जहां पर प्रथमा बहुवचन में विकल्प वाला रूप मिल जाता है, दोनों तरह का रूप मिल जाता है ना। फिर उसके बाद यह चतुर्थ प्रकार का द्वितीय तृतीय शब्द देख लिया, जहां पर गित प्रत्ययों में 2-2 रूप मिल जाता है। पर अभी अकारांत पुल्लिंग में ही चल रहे, उन्हीं में एक अंतिम शब्द, ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्दों में एक अंतिम शब्द मिलता है निर्जरा। इस शब्द का रूप देख लेते हैं। यह शब्द का रूप सबसे स्पेशल है। इसी के बाद देखें यहां पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा विश्वपाह, दीर्घ आ वाला शब्द शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हाहा इत्यादि शब्द आएंगे। हाहा लोग सोचेंगे कि यहां से हाहा, हाहाऊ, हाहा, हाहा, तो ऐसे सब शब्द आएंगे अभी। पर अब अंतिम जो शब्द बचा है निर्जर, इस शब्द को देख लेते। मूलतः जरा एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जरा। देखिए निर्गतो जराया अथवा
निर्जर शब्द बनेगा। क्या बनेगा? निर्जरा। इसमें समास होने के कारण यह निर्जरा बना। ठीक, ऐसा कह सकते हैं निर्गता जरा अस्मात् सह निर्जरा, अथवा निर्गतो जराया निर्जरा, कुछ किसी तरह से भी बनाकर। निर्जरा जो बना है इसमें मूलतः शब्द दो हैं। क्या है? एक तो है निर, दूसरा है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। ठीक, तो ये दोनों शब्दों में से समास होने पर बन जाता है निर्जरा। जैसे अतिमाला इत्यादि बन जाता है ना, माला था माल बन जाता है ना। अंतिम वर्ण ह्रस्व हो जाता है ना। हाँ, उपसर्ग मान लीजिए, गति मान लीजिए, है ना। अव्ययी भाव नहीं, अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। इसको या तो गति तत्पुरुष मान सकते हैं या तो बहुव्रीहि मान सकते हैं। ठीक है, निर्जरा। अब यहां समझने के लिए तीन परिभाषाएं समझनी पड़ेंगी आपको। पहली बात, शब्द हमने लिया कौन सा? यहां लिख ही देते हैं। क्या लिख देते हैं? निर्जर। ये प्रथमा एक वचन का रूप बनाना है हमें। अरे हां, ये निजर नहीं निर्जर है। तो निर्जर के बाद प्रथमा एक क्या हो गया? प्रथमा एक वचन का बनाना है। क्या बनेगा? सु लगेगा ना। सु लगने पर क्या होता है? सु में से क्या बचता है? स बचता है ना। स अब यह बन गया क्या? निर्जरस बन गया ना। इस निर्जरस शब्द को, निर्जरस शब्द को, क्योंकि यह सुबंत है इसलिए पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होगी तो पदांत यदि स दिखाई पड़ता हो कहीं तो सस जशो रूह सूत्र से उससे रूह हो जाएगा। रूह में से बचेगा र। इस र के बाद जो ये खाली जगह है अवसान है, उस अवसान के कारण इस र के स्थान पर हो जाएगा खरवसाने और विसर्जनी, यहां से विसर्ग। निर्जरा बन जाएगा। ये वाला जो लिखा है ये बन जाएगा। ठीक, पर अब यदि द्विवचन लगाना है तो क्या बनेगा? कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? औ। ठीक है। अच्छा, जो भी प्रत्यय लगते हैं 21, उन 21 प्रत्ययों को दो तरह का अगर बांट दिया जाए तो किस तरह दो तरह के प्रत्यय होते हैं? कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण व्यंजन है और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण स्वर है। जिनका पहला वर्ण स्वर है उनको अजादि प्रत्यय कहते हैं और जिनका पहला वर्ण व्यंजन है उनको हलादि प्रत्यय कहते हैं। तो हलादि प्रत्ययों में आपको मिल जाएगा सु, है ना। फिर इसके बाद मिलेगा केवल आपको भ्याम 3 बार, भीस अभ्यास 2 बार, है ना। फिर उनके बाद मिलेगा सुप। ठीक, ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो जिनका पहला वर्ण अच है, स्वर हल है, हलादि। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण अच है, जैसे सु, औ, नहीं सु नहीं, औ, जस, जस में भी बचता है अस, है ना। अम, औट, शस, शस में भी अस ही बचता है। टा, फिर भी उसके बाद गे में भी ए बचता है, टा में आ बचता है, काहे? टा में आ बचता है ना। काहे नहीं ध्यान दे रहे हो? प्रत्यय का पहला वर्ण इत संज्ञा होने के बाद ही आपको देखना है। परिभाषेंदु शेखर में 3-4 परिभाषाएं हैं ऐसी। एक है नानुबंध कृतम असारूप्यम, नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम, नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम, असारूप्यम, अनेजंतत्वम। मतलब अनुबंध लोप किए बिना। अनुबंध लोप किए बिना का मतलब क्या है? इत संज्ञा और लोप किए बिना। इत संज्ञा और लोप किए बिना कौन सा अकारांत है, कौन सा अकारांत नहीं है, ये मतलब इसका पहला वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण कौन है, ये नहीं देखा जा सकता। संक्षेप में यही। तो टा में से बचता है आ, इसलिए वो भी आजादी है। गे में बचता है ए, इसलिए वो भी आजादी है। ngस, अस बचता है, ngसी, ngस में अस बचता है, वो भी आजादी है। नी में ई बचता है, वो भी आजादी है।
ओस, ओस तो आजादी है ही, आम प्रत्यय आजादी है ही। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों में पहला वर्ण क्या बचता है, अच, है ना। तो अजादि प्रत्यय लगे रहने पर कुछ विशेष हो जाता है, वह सूत्र पढ़ रहे हैं हम, जरा या जरसन्यतरस्याम, जरा या जरसन्यतरस्याम। यहां पर आप देखिए अष्टाध्यायी में इसको निकाल करके देखेंगे इस प्रसंग को। हमेशा प्रसंग को देख लिया कीजिए कि जो सूत्र कह रहा है अर्थ क्या अष्टाध्यायी से वही आ रहा है, तभी मजा आता है ना। अष्टाध्यायी में से अर्थ निकाल लेते हैं जब हम, तभी समझ में आता है। सूत्र से इतना अर्थ पता चल रहा है आपको, सूत्र से आपको इतना पता चल रहा है कि जरा के स्थान पर अन्य तरस्याम यानी विकल्प से, ध्यान दीजिएगा, जरा के स्थान पर, जराया हमें कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी, है ना। जराया हमें कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। तो जराया का मतलब क्या होगा, जरा के स्थान पर, जर के स्थान पर नहीं, किसके स्थान पर, जरा के स्थान पर। 7-2-101 में आप देखिएगा यहां पर अचिररिता, अचिररिता 7-2-100 नंबर सूत्र देखिए, वहां से अची की अनुवृत्ति आती है कि नहीं, आती है ना। तो अची, और फिर उसके बाद हाँ अष्टन अविभक्त, इससे पहले सूत्र होगा 7-2-84 नंबर पर, है ना। वहां से विभक्तों की अनुवृत्ति आती है। अची के साथ साथ किसकी अनुवृत्ति आती है। अब जरा ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि कहीं भी यदि दो दो शब्द सप्तमी विभक्ति में दिखाई पड़ते हों तो वहां पर आपको यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहणे ये परिभाषा प्रयोग करनी पड़ती। तो इस आची विभक्तों का मतलब क्या हो जाएगा, अजादौ विभक्तौ, आदि जोड़ देना पड़ेगा। ठीक, वही देख लीजिए यह अर्थ में लिखा है, लिखा है ना। तो मतलब क्या निकलना है, ऐसी विभक्ति, प्रत्येक विभक्ति किसे कहते हैं वो आप जानते हैं, सु से लेकर सुऔजस अमौत्सस इत्यादि पर जानते हैं। और इनको भी विभक्ति कहा जाता है। पर जरा शब्द के बाद वो विभक्तियां नहीं लगेंगी 18, क्योंकि जरा एक प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक के बाद तिप्तजी इत्यादि नहीं लगते, है ना। जरा के बाद आपको सुऔजस इत्यादि 21 विभक्ति लगते हुए दिखाई पड़ेंगी। उन 21 विभक्तियों में जो अजादि विभक्ति यानी जिन विभक्तियों का पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़ता है, यदि वह अजादि विभक्ति पर में हो तो जरा के स्थान पर विकल्प से, अन्य तरफ से मैंने विकल्प से जरस हो जाता है, जरा के स्थान पर जरस हो जाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी यहां जरा की बात कर रहे हैं और हमें सूत्र में कहीं, सूत्र में तो जरा दिखाई पड़ रहा है पर उदाहरण में तो कहीं जरा दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। बात चल रही है निर्जर शब्द की, उसमें जरा कहां से आ गई, उसमें तो जर है कि नहीं। ये बात स्पष्ट हो रहा है ना। जरा तो है नहीं, यहां तो निर्जर है। पहली समस्या उठी, कह रहे थे जरा के स्थान पर जरस करना है, तो यहां तो निर्जर है, इसके स्थान पर जरस कैसे करोगे आप, है कि नहीं। यह पहली प्रश्न उठी, पहला प्रश्न उठा। तो उसका समाधान देने के लिए 3 परिभाषाएं, तीनों परिभाषाएं अलग अलग काम कर रही, तीनों परिभाषाओं को ध्यान से समझिएगा। एक परिभाषा ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक, ये तीनों परिभाषाएं लगेंगी तब जाकर काम हो पाएगा। तीनों परिभाषाएं खाली सहयोग करने आ रही हैं, समझाने आ रही हैं आपको, पर सूत्र जो समझा रहा है उसी के अर्थ को क्या समझ आ रहा है। सूत्र कह रहा है कि यदि तुरंत बाद में अजादि विभक्ति हो, जैसे औ है, जस है, औ अम औट सस है इत्यादि, है ना, तो जरा के स्थान पर जरस हो जाता है विकल्प से, यानी दो दो रूप बनेगा। और जरस होगा भी, जरस नहीं भी होगा, पर किसके स्थान पर, जरा के स्थान। तो ये परिभाषा कहती पद और अंग के अधिकार में, पद
और अंग के अधिकार में, पदांगाधिकारे। ठीक, किसके अधिकार में? पद के और अंग के अधिकार में। तस्य च तदंतस्य च ग्रहणम। ठीक है, जरा यहां देखिए 641 नंबर सूत्र देख लीजिए। मिला? अंगस्य मिलेगा। जब आप उस अंगस्य सूत्र को गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी में देखेंगे तो उसमें उस अंगस्य के आगे कुछ नंबर लिखा होगा। क्या लिखा है? 7.4.97। मतलब ये 641 से लेके 7497 तक, यानी छठे अध्याय का चौथा पाद पूरा, सातवें अध्याय का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथे पाद के 97 नंबर सूत्र तक पूरा अंग का अधिकार है। किसका अधिकार है? अब जरा ये बताइए, जराया जरसन्य तरस्याम अंग के अधिकार में है कि नहीं? है ना? तो पद और अंग के अधिकार की कोई बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? पद के अधिकार की बात कर रहे हो। एक पदस्य वाला भी अधिकार है। ठीक, और पद के अधिकार में या तो अंग के अधिकार में जो कोई कार्य हो रहा हो, वह कार्य उसके स्थान पर, जिसके स्थान पर कहा जा रहा है उसके स्थान पर तो होता ही है, साथ ही साथ तदंत के स्थान पर भी हो जाता है। यानी जरा के स्थान, यह जरा या जरसन तरस्याम जो कार्य करेगा वह कार्य जरा के स्थान पर जरस तो करेगा ही, पर जरा जिसके अंत में आ रही हो ऐसे जरांत के स्थान पर भी वह जरस कर सकता है। यह पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च ग्रहणम का मतलब होगा। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च, खाली इतना है, ग्रहणम नहीं लिखा, कहीं कहीं ग्रहणम भी मिल जाता है। तो पद या अंग के अधिकार में कोई कार्य हो रहा हो तो वह कार्य जिसके स्थान पर कहा जा रहा है उसके स्थान पर तो होता ही है और तदंत के स्थान पर भी हो जाता है। परिभाषा इंदुशेखर में मिलेगी। ठीक है, तो पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च, 3 परिभाषाएं लगेंगी तब काम होगा। इसलिए पहला परिभाषा का तात्पर्य, पहली परिभाषा का तात्पर्य मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक, पद और अंग का अधिकार क्या है ये जानते हो? क्या है? यह किसके अधिकार में है? ये अंग के अधिकार में है ना। अंगस्य के द्वारा पता चलता है अंग के अधिकार में है, पद के तो अधिकार में नहीं है। ठीक, पदस्य एक सूत्र है, पदस्य अधिक कहां पर है? 1 मिनट, पदस्य 8.1 में। ठीक, 8वें अध्याय में पदस्य एक सूत्र है, वहां से पद का अधिकार बताया गया है। और छठे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है एक अंगस्य, वहां से अंग का अधिकार बताया गया है। ठीक है, तो पद के अधिकार में और अंग के अधिकार में आने वाले किसी भी सूत्र के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा हो तो वह कार्य जिसके स्थान पर कहा गया है उसके स्थान पर तो होगा ही होगा, पर कहीं अगर वह शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा हो, किसी शब्द के अंत में वह शब्द दिखाई पड़ रहा हो तो भी उसके स्थान पर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, यह सूत्र क्या कह रहा है? जराया जरसन्य तरस्याम अंग अधिकार का सूत्र है। तो और यह अंग के अधिकार में है कि नहीं है? यह कह रहा है जरा के स्थान पर होगा, तो तस्य का मतलब क्या हो गया? जरा के स्थान पर कार्य होगा। और तदंत का मतलब जरा जिसके अंत में है ऐसे शब्द के स्थान पर भी कार्य हो सकता है। यह परिभाषा का मतलब है। ठीक, पद और अंग अधिकार का कार्य हो, वह कार्य जिसके स्थान पर कहा जा रहा है उसके स्थान पर तो होता ही है, यानी जरा के स्थान पर तो होगा ही जरस, पर तदंत के स्थान पर भी होगा, यानी जरांत कोई शब्द हो उसके स्थान पर भी हो सकता है। तो यह निर्जर जो शब्द है यह जरा अंत में है, इसके ऐसा हम मान सकते हैं। जरा अंत में थी, उसी जरा को जर हो गया, ह्रस्व हो गया। ठीक, तो जरा अंत में है ऐसा हम मानेंगे, यानी जो कार्य हो रहा है वह जरा के स्थान पर जो कार्य होना था वह कार्य निर्जर के स्थान पर भी हो सकता है। यह इस पहली परिभाषा का मतलब हो। ठीक है, यह समझे हैं सभी लोग?
तो पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। इसने कहा कि पद और अंग अधिकार का कोई भी कार्य हो, वह कार्य जिसके स्थान पर कहा जा रहा है उसके स्थान पर तो होता ही है, पर वह किसी शब्द के अंत में दिखाई पड़ रहा हो, तदंत कोई शब्द हो, तो उसके स्थान पर भी हो सकता है। यानी जरा के स्थान पर जो विकल्प से जरस होना चाहिए था, वह निर्जर के स्थान पर भी विकल्प से जरस हो सकता है। यह पहली परिभाषा ने बताया। ठीक है, यह समझे। तो अगली परिभाषा, समस्या अब क्या आई, पूरा निर्जर हटा के जरस कर दें क्या, कि निर्जर में जो जर है उसके स्थान पर जरस कर दे। यह समस्या उठी कि नहीं? समस्या उठ रही है ना? क्या तदंतस्य मतलब तदंत के स्थान पर भी जरस हो सकता है, तो पूरे निर्जर के स्थान पर जरस हो सकता है। ऐसी बात आएगी कि नहीं? तो उस समस्या का समाधान करने के लिए दूसरी परिभाषा आती, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। ठीक है, तो पूरे निर्जर के स्थान पर आदेश नहीं होगा, सूत्र में जिसका निर्देश किया जा रहा है। देखिएगा, निर्दिश्यमानस्य का मतलब सूत्र में निर्देश जिसका किया जा रहा है, निर्दिश्यमान वही तो है। तो निर्दिश्यमान कौन है? जरा। निर्दिश्यमानस्य यानी निर्दिश्यमान के स्थान पर, निर्दिश्यमान के स्थान पर यानी जरा के स्थान पर ही आदेश होगा, ऐसा दूसरी परिभाषा ने कहा। ठीक है, सीधी बात समझ रहे हैं? पहली परिभाषा ने क्या कहा कि पद का या पद अधिकार का या अंग अधिकार का कोई कार्य हो, तो उस कार्य में जो सूत्र में कहा गया उसका भी ग्रहण समझिएगा और तदंत का भी ग्रहण समझिएगा। यानी जरा अगर कहा गया तो जरा का भी ग्रहण कीजिएगा और जरांत का भी ग्रहण कीजिएगा, जरा जिसके अंत में है ऐसे का भी ग्रहण कीजिएगा, है कि नहीं? पर अब समस्या उठने लगी, पूरे निर्जर के स्थान पर जरस हो जाए या निर्जर में रहने वाले केवल जर के स्थान पर जरस हो। ठीक, निर्जर में रहने वाले जरा के स्थान पर जरस हो, ऐसा मान लीजिए। कहेंगे कि जिसका निर्देश किया गया है सूत्र में उसी के स्थान पर आदेश होगा। तो इससे पता क्या चला, निर्जर में जो जर है उसी के स्थान पर आदेश होगा, पूरे निर्जर के स्थान पर नहीं। ठीक, ये बात भी समझ गए। तीसरी बात, तब आपके मन में प्रश्न होगा कि कुछ जबरदस्ती किया जा रहा है ना? जबरदस्ती किया जा रहा है मतलब जरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, निर्जर दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी जबरदस्ती जरा को घुसेड़ा जा रहा है ना? यहां तो जरा तो है नहीं, यहां जर है। जर के स्थान पे हम कैसे जरस कर दें, है ना? जरा होती तो उसके स्थान पर हम कर देते। मान लीजिए निर्जरा होती तो भी हम कर देते। बंधश्च निर्जरा मोक्षो नवतत्वानि तन्मते। जैन दर्शनों के मत में एक निर्जरा नाम का तत्व है, निर्जरा। तो वो निर्जरा होती तो हम कर देते, है ना? पर निर्जरा तो है नहीं, जरा दिखाई नहीं पड़ रही। हम पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च के कारण हम मान लेते कि निर्जरा भी जरा है ना? निर्जरा का भी जरा से ग्रहण किया जा सकता है। हम निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवंती के आधार पर हम निर्जरा में रहने वाली जरा के स्थान पर ही काम करने लग जाते, है ना? पर यहां ना तो जरा मिल रहा है, जरा तो नहीं मिल रही ना, तो यहां जरा को खोजने के लिए एक परिभाषा आएगी, एक देश वृतम विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृतम अनन्यवत, तीसरी परिभाषा, इसको भी ध्यान दीजिए। एक देश विकृतम अनन्यवत का मतलब, इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या? एक देश विकृतम, एक भाग, किसी का एक भाग, एक स्थान, एक जगह, एक वर्ण अगर विकृत हो जाए तो वह अन्य नहीं हो जाता, अनन्य होता है। अनन्यवत, अन्य की तरह नहीं हो जाता। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कौन सा जानवर ले ले, कोई एक जानवर ले लेते हैं। हाँ, कुकुर ले लेते हैं, है ना? कुत्ते लेते हैं, कुत्ते की पूंछ काट दी, कुत्ते की
पूंछ काट दी, छोटी कर दी, तो क्या कुत्ता बकरी बन जाएगा? बकरी बन जाएगा? नहीं ना, कुत्ता तो कुकुर ही रहेगा, है ना। तो जो एक देश अगर किसी का विकृत हो जाए तो वह अन्य नहीं हो जाता। मान लीजिए यहां कोई बहुत बड़ा जटा रखाए हुए कोई है, बड़े से है, हाँ रुद्र जी है, मान लीजिए बड़े बड़े बाल वाले हैं। अब उनको मान लीजिए एक छोर करा दिया जाए, खलवाट हो गए, टकला हो गए, तो क्या वो रुद्र जी नहीं रह जाएंगे? रह जाएंगे ना, वो तो रहेंगे तो रुद्र ही। एक देश यदि विकृत हो जाए, एक स्थल पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, तो वह व्यक्ति नहीं बदल जाता, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदल जाता। तो मूल रूप में यहां निर्गतो जराया में जरा छिपी हुई है, वहां पर गो स्त्रियों उपसर्जन से सूत्र से उसको ह्रस्व कर दिया गया है। ठीक, उस जरा के आ को ह्रस्व कर दिया गया है, तो वो जरा बन गया है जर। वह जरा का जो आ विकृत होकर बन गया है अ, वह अन्य नहीं हो जाएगा जरा से, है ना। एक देश विकृतम का मतलब समझ लीजिएगा, पहले मूल रूप में जरा था, इसका एक देश यह जो आ है विकृत होकर छोटा सा आ बन गया, तो यह जरा से अन्य नहीं हो जाएगा, यह जरा ही माना जाएगा। ठीक, अनन्यवत, अन्य, अन्य की तरह नहीं माना जाता, यानी जैसा था उसी की तरह मान लिया जाता। तो यह जो जर है, यह जर जरा की तरह ही मान लिया जाएगा, है ना। पूंछ कटे हुए कुत्ते को भी कुत्ते की तरह ही माना जाता है ना, बात वही है। तो इसलिए निर्जर में रहने वाला जो अंतिम में जर है, उसको हम जरा की तरह ही मानेंगे। क्या मानेंगे? जरा की तरह ही मानेंगे। अब जरा के स्थान पर जरस होना चाहिए, तो इसमें जरा दिखाई पड़ रहा है, उसके स्थान पर जरस करो। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च ने कहा कि पद के या अंग के अधिकार का कोई कार्य हो तो उसका भी ग्रहण होता है, उसके अंत में आने वाले शब्द का भी ग्रहण होता है, मतलब वो जिसके अंत में आ रहा हो ऐसे शब्द का भी ग्रहण होता है। तो जरांत का ग्रहण हो जाएगा, पूरे निर्जर का ग्रहण होने लग जाता, पूरे निर्जर के स्थान पर जरस होने लग जाता। इसलिए क्या कहा? निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, जिसका निर्देश किया जा रहा है आदेश उसी के स्थान पर होता है। ठीक हो जाएगा। तो मूलतः अब जब अजादि प्रत्यय पर में रहेगा तो जरा के स्थान पर विकल्प से जरस हो जाएगा, इसलिए शब्द बन जाएगा निर्जरस। ठीक, तीनों परिभाषाओं के संयोग से निर्जर शब्द को हमने जरा या जरसन्यतरस्याम सूत्र से विकल्प से जरस बना दिया। पर कब होता यह? तुरंत बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होना चाहिए, तभी होता है। ठीक, बाद में लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तभी होता है, और प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय हो तभी होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तो यह जो निर्जर शब्द है यह राम शब्द की तरह ही रह जाएगा ना। निर्जर भ्याम निर्जराभ्याम, तीनों जगह भ्याम भ्याम। निर्जर भिस, वहां दोनों तरह बनेगा, भिस अतो भिस, ऐस से ऐस हो जाता। ठीक, अभी वो देखा जाएगा, नहीं वो देखा जाएगा, वो अभी उसमें थोड़ा दो तीन नियम लगेंगे तो वो समझा जाएगा, है ना। आगे देखिए, हाँ, निर्जरभ्यस निर्जरेभ्यः, निर्जरसु निर्जरेषु, है ना, राम की तरह चल जाएगा। और क्योंकि जरा के स्थान पर जरस जो हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है, तो जब जरस नहीं होगा तब तो पूरा राम की तरह रूप चल जाएगा। निर्जरा निर्जरौ निर्जरा, निर्जरम निर्जरौ निर्जरान, निर्जरेण निर्जराभ्याम निर्जरैः, निर्जराय निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः, निर्जरात् निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः, निर्जरस्य निर्जरयोः निर्जराणाम, निर्जरे निर्जरयोः निर्जरेषु। ये सभी विभक्तियों में बन जाएगा।
पर अच्छा, आजादी प्रत्यय परे रहने पर जब विकल्प से जरा के स्थान पर जरस हो जाता है तो क्या क्या बनता है वो हम देख ले रहे हैं। खाली आजादी विभक्तियों में ही रूप देखेंगे, बाकी सब जगह तो राम की तरह ही बनेगा और आजादी विभक्तियों में भी राम की तरह भी बनेगा, है ना। राम की तरह भी, क्योंकि ये जो जरस आदेश हो रहा है यह अन्य तरस्याम यानी विकल्प से हो रहा है। जब जरस आदेश नहीं होगा तो राम की तरह रूप बना लेंगे। ठीक, तो निर्जरस औ को जोड़कर निर्जरसौ, ये कुछ नहीं करना है। अब आसान हो जाएगा कब, सुनिएगा, जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो निर्जर शब्द का रूप आसान हो जाएगा। कैसे? निर्जर को बना दीजिएगा निर्जरस और उसमें स्वर, क्योंकि जरस का सा, उसमें कोई भी स्वर वर्ण जुड़ेगा तो मात्रा ही चढ़ जाएगी, बस, है ना। निर्जरस औ निर्जरसौ। इसी तरह आप देख लीजिए, जस प्रत्यय होता, कौन सा प्रत्यय होता है? जस में से बचता क्या है? अस। ठीक, अस बचता है। अब देखिएगा, यहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है ना। तो निर्जर अस, निर्जर अस हुआ। फिर इसके बाद जराया जरसन्य तरस्याम से जरस हो गया, है ना। अब अगर निर्जर और अस रहता तो अक के बाद प्रथमा द्वितीया का अच मिलता, तो प्रथम पूर्व सवर्ण लगाना पड़ता, पर निर्जरस हो गया तो यहां अक नहीं मिल रहा है। अब तो सीधे जोड़ दीजिए, खाली इस स में आ जोड़ देंगे तो ये वाला स पूरा हो जाएगा, निर्जरसस। स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा ठीक, निर्जरसः। ठीक है ना, स्पष्ट है। फिर इसी के बाद कुछ नहीं करना है, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा है तो आपको जरा को जरस कर देना है, निर्जरसम बन गया। निर्जरस अम जोड़िए, निर्जरसम बना। अमी पूर्वा भी नहीं लगाना, क्योंकि अक के बाद अम आ रहा हो तो पूर्व रूप होता है, यहां अक ही है नहीं, यहां तो हल है। तो निर्जरस अम निर्जरसम। फिर निर्जरस के बाद आउट रहेगा तो भी निर्जरस होगा ही, आउट बचेगा औ निर्जरसौ। ठीक, फिर उसके बाद शस होगा, शस में से बचेगा अस तो भी निर्जरस हो जाएगा, जरा को, है ना। जब निर्जर था निर्जरस बन जाएगा, निर्जरसस। यहां भी प्रथम पूर्व सवर्ण हुआ नहीं है, इसलिए तस्मात् छसो पुंसी भी नहीं लग पाएगा, तो निर्जरसा ही प्रथमा की तरह बन जाएगा। निर्जर, ये स पूरा हो गया और स को रुत्व विसर्ग करके क्या बना लेंगे, निर्जरसः बन जाएगा। द्वितीया तक पहुंच गए। अब तृतीया विभक्ति का टा प्रत्यय होगा, उसमें से बचेगा चुटू से की संज्ञा होकर बचेगा आ, है ना। तो भी निर्जराया जरसन्य तरस्याम लगेगा, जरस हो जाएगा, निर्जरस आ जोड़ दीजिए, बन जाएगा निर्जरसा। ठीक है, सिंपल है। भ्याम प्रत्यय लगेगा तब तो जराया जरसन्य तरस्याम नहीं लगेगा, सुपिचा से दीर्घ होकर निर्जराभ्याम लग जाएगा, राम शब्द की तरह। भिस लगेगा तो क्या होगा, भिस लगेगा तो क्या होगा, वह सोचने वाली बात। अब दोनों बातें हैं, निर्जर है, भिस है। यहां पर दो सूत्र एक साथ लगने लगे। दो सूत्र एक साथ लगने लगे। एक सूत्र अतो भिस ऐस लगे, दो सूत्र एक साथ नहीं लगेगा, एक का लग रहा है ना। अतो जराया जरसन्य तरस्याम लगेगा ही नहीं, जब भिस रहेगा तो जराया जरसन्य तरस्याम नहीं लगेगा ना। तो अतो भिस ऐस लगा, भिस के स्थान पर क्या हो गया, ठीक, ऐस। अब आजादी पड़ गया, अब आजादी बन गया कि नहीं।
अब जरा जरसन तरस्याम लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। तो हो गया है? वृद्धि काहे कर रहे हैं? करने का कर सकते हैं वृद्धि, लेकिन यहां पहले विभक्ति कार्य तो जरूरी है। जब आजादी विभक्ति प्रत्यय पर में मिल रहा है, ऐसा विभक्ति प्रत्यय मिल रहा है जिसका पहला वर्ण जरस मतलब स्वरवर्ण दिखाई पड़ रहा है, जब स्वरवर्ण दिखाई पड़ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जरा यह जरसन तरस्याम लग जाएगा ना। अच्छा 1 मिनट में और भीष्म में पच्छे हला दो रामवत। तो यह निर्जरसई ही रूप बन जाएगा ना, निर्जरसई। क्योंकि जरा के स्थान पर जरस होगा ही यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण दिखाई पड़ रहा है तो। ठीक है, निर्जरसई भी बनेगा और फिर उसके बाद क्योंकि अन्य तरस्याम होता है इसलिए निर्जरई ही भी बनेगा, राम शब्द की तरह भी, है ना। खाली ये देखना है कि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण होना चाहिए, तो जरा के स्थान पर जरस कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रत्यय का पहला वर्ण भिस था तब तक नहीं हो रहा था जरस, लेकिन जब प्रत्यय का पहला वर्ण ऐ आ गया तो भ था तो नहीं हुआ, आगे ऐ आ गया तो जरा या जरसन तरस्याम लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद गे प्रत्यय है। क्या है? गे प्रत्यय है। गे में से बचेगा क्या? लशक को तद्दिते से ङ की संज्ञा होकर तस्लोपा से होकर बच जाएगा ए, निर्जर ए, है ना। अब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है इसलिए निर्जर को निर्जरस भी बना लीजिएगा। वैसे निर्जराय भी बना सकते हैं यह लगकर, लेकिन विकल्प से जब जरा के स्थान पर जरस होगा तो निर्जरस ए निर्जरस ए बनेगा। ठीक, फिर इसी तरह भ्याम और भ्यस में तो केवल राम की तरह ही निर्जराभ्याम निर्जरेभ्य, बहुवचन झल्लेत लग जाएगा और सुपीचा लग जाएगा। भ्याम में सुपीचा लगेगा तो निर्जराभ्याम, भ्यस लगेगा तो बहुवचन झल्लेत तो निर्जरेभ्य। फिर उसके बाद ngसी या ngस प्रत्यय लगेगा। कौन सा? ngसी लगा दीजिए चाहे ngस लगा दीजिए, डस मत समझिएगा, ngस। लशक को तद्दिते से ङ की संज्ञा होगी, दोनों जगह ngसी और ngस में से बचेगा क्या? असी बचेगा ना, निर्जरस अस, निर्जरस अस जोड़ लीजिए। प्रथमा द्वितीय बहुवचन में भी ध्यान दीजिए निर्जरस अस बचा था, संबोधन में भी बहुवचन में निर्जरस अस बचेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? निर्जरस अस जोड़ने पर बना क्या? निर्जरसस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, निर्जरसा। प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन में भी निर्जरसा, संबोधन बहुवचन में भी निर्जरसा और पंचमी षष्ठी एक वचन में भी निर्जरसा। 5 जगह पर यह निर्जरसा मिलेगा आपको। ठीक है, विकल्प से। अब फिर इसके बाद भ्याम भिस भ्यास, भ्याम और भ्यस हो ही जाएगा। ngस के बाद बारी आई ओस, ओस रहेगा तो भी जरा या जरसन तरस्याम लगेगा ही, लगेगा। जोड़ लीजिए निर्जरसोस, निर्जरस ओस जुड़ जाएगा, निर्जरसोस रुत्व विसर्ग करके निर्जरसोह बनेगा। अब फिर इसके बाद जब आम प्रत्यय लगेगा तो विकल्प से जरा के स्थान पर जरस भी होगा। जब जरस हो जाएगा तो निर्जरसाम बनेगा, और जब जरस नहीं होगा तो राम शब्द की तरह निर्जराणाम भी बनेगा। ठीक, स्पष्ट है। फिर उसके बाद अच्छा ये पूरा काहे मिटा देते हैं, कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए निर्जर शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगा कौन सा? सप्तमी एक वचन का गी। गी में से बचा क्या? लशक तद्दिते से गित संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप होकर बचाई। अब भी निर्जरस होगा कि नहीं? एक जगह निर्जरे बन जाएगा
लेकिन जब जरस होकर तो निर्जरसी, निर्जरसी हो जाएगा ना। स पर ई की मात्रा चढ़ जाएगी, छोटी ई की, निर्जरसी बन जाएगा। ओस लगेगा तो निर्जरसोह, और सुप लगेगा तो निर्जरेश, वहां जरस नहीं हो पाएगा। जब सुप प्रत्यय नहीं लगेगा तो निर्जरेशु, केवल जर रह जाएगा। तो अब देख लीजिए, ये पूरी बात बता क्या रहे हैं, देख लीजिए। पहली तीनों परिभाषाओं का मैं पूरा अर्थ बता देता हूं, तीनों परिभाषाओं सहित सूत्र का अर्थ बता देता हूं। जरा के स्थान पर जरस हो जाता है विकल्प से यदि उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो और लगा हुआ प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय हो तो। ठीक, पर अब जरा शब्द मिलेगा तो सीधे जरा जरसऊ जरसा बना लेंगे, जरा जरसऊ जरसा। लेकिन निर्जर शब्द मिल गया है तो उसके लिए एक परिभाषा लगेगी, पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। पद का अधिकार हो या अंग का अधिकार हो तो उसका भी ग्रहण होता है, सूत्र में जिसका निर्देश किया गया उसका भी ग्रहण होता है, और तदंत का भी ग्रहण हो जाता है, यानी वह जिसके अंत में हो ऐसे का भी ग्रहण हो जाता है। तो जरा का तो ग्रहण होगा ही, पर जरा जिसके अंत में दिखाई पड़ रही हो ऐसा का भी ग्रहण हो जाएगा। ये पदांगाधिकारे वार्तिक ने कहा, वो परिभाषा ने कहा। फिर दूसरी परिभाषा आई निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति। अब बताइए, जरा शब्द से निर्जर का भी ग्रहण हो जाएगा, जरा शब्द से यदि निर्जर का भी ग्रहण हो जाएगा तो बनेगा क्या, पूरे निर्जर के स्थान पर जरस होने लग जाता है ना। इसलिए कहा निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, जिसका निर्देश किया जा रहा है आदेश उसी के स्थान पर होगा, भले ही वह अंत में आ रहा हो, एक समुदाय के रूप में आ रहा हो या फिर एक अवयव के रूप में आ रहा हो। ठीक, तो निर्जर के जर के स्थान पर होने लगेगा। फिर कहेंगे ये जर है, जरा तो है नहीं, तो उसके लिए फिर तीसरी परिभाषा आई एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश बिगड़ गया है तो फिर वह अन्य नहीं हो जाता, वह जरा जर बन गई है तो वह जरा से अन्य नहीं हो जाएगी, जरा की तरह ही उसको मान लिया जाएगा। तो इन तीनों परिभाषाओं के सहयोग से जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण रहेगा तो फिर दो दो रूप बनेंगे, विकल्प से जरस हो जाएगा। ठीक, दो दो रूप बनेंगे। और जब प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन रहेगा तो एक ही रूप बनेगा, राम की तरह। दो बनेंगे उसमें भी एक राम की तरह ही रहेगा, जब जरस नहीं होगा तो राम की तरह ही। पूरा शब्द रूप सातों विभक्तियों में मैं एक बार दोनों सहित बोल देता हूं, निर्जरः, निर्जरौ, निर्जरसौ, निर्जराः, निर्जरसः। ठीक है, निर्जरम, निर्जरसम, समझ रहे हैं ना। जब जरस नहीं होगा तो निर्जरम, जरस हो जाएगा तो निर्जरसम, निर्जरौ रामौ की तरह, और फिर निर्जरसौ, निर्जरान राम की तरह, और निर्जरसः जरस होने पर, निर्जरेण निर्जरसा, निर्जराभ्याम निर्जरैः और निर्जरसैः, निर्जरैः निर्जरसैः, निर्जराय निर्जरसे, निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः। वहां दो एक का एक रूप बनेगा, जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण नहीं है वहां एक ही रूप, निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः। निर्जरा, या क्या पंचमी का, पंचमी में पहुंचे ना, निर्जरात और निर्जरसः, निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः, वहां तो एक का एक रूप। फिर उसके बाद निर्जरस्य निर्जरसः, निर्जरस्य निर्जरसः, दोनों रूप बनेगा ना गस पे। और फिर निर्जरसोह, निर्जरयोह निर्जरसोह, निर्जरयोह निर्जरसोह, ओसीचा लगेगा जब राम शब्द की तरह रहेगा तो। और निर्जराणाम निर्जरसाम, निर्जरे निर्जरसी, निर्जरयोह निर्जरसोह और निर्जरेशु। ठीक, फिर इसके बाद संबोधन एक वचन में तो हे निर्जर, निर्जर ही बनेगा क्योंकि सुप्रत्यय है ना। और फिर इसके बाद हे निर्जरसौ, हे निर्जरौ, दो रूप, हे निर्जरसः, हे निर्जराः। ठीक, स्पष्ट है, पूरा शब्द बन गया निर्जर। तो आज निर्जर शब्द पूरा बढ़िया से समझे हैं सभी लोग। अब इसके बाद शुरू होगा, ये देख लीजिए पूरा, ये तीनों परिभाषाओं के लगने के बाद इति जर शब्द से जरस, निर्जर में जो जर दिखाई पड़ रहा है उसके स्थान पर हो गया जरस, बनेगा क्या, निर्जरसौ, निर्जरसः इत्यादि।
इत्यादि क्या क्या बनेगा वो मैंने पूरा बता दिया। ठीक, अब पक्ष में, क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है, तो पक्ष में जब ये जरस नहीं होगा तो पक्ष में, और प्रत्यय का पहला वर्ण हल होने पर तो राम की तरह इसका रूप बनेगा। वो भी मैंने पूरा बढ़िया से समझा दिया। ठीक, अब ह्रस्व अकारांत शब्दों की यहां पर हो गई संपूर्ति। अब शुरू होगा विश्वपाह। कौन सा शब्द? मूल शब्द है विश्वपाह, विश्वपाह। इसके बाद लगाएंगे हम प्रत्यय कौन सा? सु। सु में से बचेगा सु से रू हो जाएगा, र बचेगा और उसी के स्थान पर हो जाएगा विसर्ग, बन जाएगा विश्वपाह। बन गया ना, राम की तरह ही विश्वपाह बन जाएगा। इसी का और अन्य विभक्तियों में इसका रूप बनाने के लिए दीर्घात जसी च नियम समझना पड़ेगा। ठीक, दीर्घात जब औ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? औ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? यहां पर क्या, पहले देख लीजिए, औ लगा ही देते हैं तो प्रथम यो पूर्व सवर्णा कहेगा कि अक के बाद प्रथमा द्वितीया का अच दिखाई पड़ रहा है, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो, है ना, विश्वपा खाली बना लो। लेकिन नादिची कहेगा कि अ के बाद इच होने पर नहीं होता, तो वो ह्रस्व अ की बात कर रहा था, है ना, तो नादिची रोक नहीं पाएगा। फिर रोकने के लिए नादिची का छोटा भाई आएगा दीर्घात जसी च। नादिची के तुरंत बाद का यह सूत्र है दीर्घात जसी च। नादिची देख लीजिए 6:104 था, है ना। तो यह कहेगा शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो, दीर्घात अकारात दीर्घ हो, और उसके बाद जस प्रत्यय आ रहा हो या इच आ रहा हो। नादिची में इच था, दीर्घ के बाद इच आ रहा हो या जस आ रहा हो तो भी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ठीक, तो भी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ठीक है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा और वृद्धि रेची से वृद्धि होकर विश्वपौ बन जाएगा। ठीक, जस प्रत्यय लगेगा तो भी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि दीर्घात जसी च। तो विश्वपा अस, अका सवर्ण दीर्घा से हम दीर्घ कर लेंगे विश्वपास। ठीक, विश्वपास, और फिर उसके बाद बना देंगे स को रूप तो विसर्ग करके, फिर वहां भी विश्वपाह बनेगा। ठीक, प्रथमा एक वचन की तरह ही बहुवचन में भी बनेगा। चले इसको और विस्तार से कल के व्याख्यान में देखेंगे। आज यहीं रोकते हैं, विश्वपाह शब्द के रूपों को कल समझेंगे। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। नमो नमः।